अभी यहाँ पे लगानी है जी भिंडी, तो भिंडी 100 ग्राम लाया हूँ, 10,000 रुपये। धनिया कैसे ग्रो कर रहा है, आपको दिखाया था ना इस तरह से। ये सारी की सारी सब्ज़ी भरी हुई है पानी से। अभी के साथ रात को इसको 5वां पानी माशाल्लाह से देंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये भिंडी की तुड़ाई कर, ये तकरीबन 17 से 18 किलो फलियाँ उतरी हैं। ये जी प्लॉट तैयार किया था कल हमने। यहाँ पे अब यार लग रही है सब्ज़ी लग रही है। तो ये देखिए यहाँ पे जो रवां की फलियाँ होती हैं उसके बीज है इसमें, तो वो लगा रहे हैं हम। तो ये प्लॉट तैयार किया, या साथ कद्दू भी लगा रहे हैं, देसी कद्दू। और उस तरफ जो है वहाँ पे भी खेले बनाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पे लगाएंगे हम लोग भिंडी लगाएंगे इंशाल्लाह, हाइब्रिड बीज लगाएंगे भिंडी का। और ये यहाँ पे जो है रवां की फलियाँ जो है लग रही हैं, करेले भी लगा रहे हैं इंशाल्लाह। आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो ये देखिए जी अभी ये जो लाइन है ये देसी कद्दू के लिए बन रही है। यहाँ पे लगाएंगे जी देसी कद्दू लगाएंगे। ये जी प्लाट हमारा जो खेत सारा तैयार हो गया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी रेजर मार दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो रवां की फलियाँ थी वो इधर लगा दी हुई हैं। अभी यहाँ पे लगानी है जी भिंडी। तो भिंडी का जो मैं सीड्स लेके आया हूँ, हाइब्रिड बीज लेके आया हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये अबू बैठे हुए हैं। तो ये जी हाइब्रिड बीज लेके आया हूँ मैं। ये देखिए ये बीज जो मिला है 10,000 रुपये का 1 kg मिला, यानी कि ये मैं 200 ग्राम लाया हूँ, 10,000 रुपये 1 kg के हिसाब से। ये देखिए 100 ग्राम की ये पैकिंग होती है। तो इसको अभी ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी इसकी पैकिंग जो है वो खुली है ओसाका, ठीक है जी। तो अभी इसको ये प्याली में डाल के ना बीज लगाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं, ये रहे जी भिंडी के हाइब्रिड सीड्स हैं, ठीक है जी। तो इसको जो लगाने का तरीका है ना वो भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, तो फिर लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमने ये खेल बनाई है रेजर की। तो ये एक बीज लिया, और ये देखिए ये टॉप पे है ना, यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 1 से 1.5 इंच ये देखिए ये लग गया यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे लग गया, और इसको तकरीबन 1 फीट के फासले पे ये दूसरा बीज आएगा, ठीक है जी। ये गया 1 से 1.5 इंच, ये देखिए ऐसे लग गया। इसी तरह से सारा हमने ये काश्त करना है। ये जी अब्बू जो है वो सीड्स लगाने लग गए हैं। तो मैं यहाँ इसके मत्थे बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर के साथ जो होता है ना काम होता है ख़राब। ये देखिए इसको यहाँ से मैंने सेट किया हुआ है, और ये अभी सेट होने वाली रहती है यहाँ तक, इसको लाइन सीधी करनी होती है, ठीक है जी। तो शाम का टाइम है, असर की अज़ान हो चुकी है, तो हमने जो फिनिश करना है काम। तो देखिए ये बुआई कब तक होती है, ये कंप्लीट सीड्स लगते हैं। उसके बाद करेले के लगाने वो भी अब दिखाऊँगा, उसके बाद कद्दू के लगाने हैं वो भी आपको मैं दिखाऊँगा, ठीक है जी। तो जो सी भी सब्ज़ी लगाई हुई ये आपको फाइनल मैं दिखाऊँगा। तो अभी ये भिंडी काश्त हो रही है हमारे यहाँ जी। तो सब्ज़ी जो थी हमारी सारी काश्त हो चुकी थी, जैसा कि मैंने बोला था। कद्दू थे लगाए देसी, और इस लाइन में भी कद्दू लगाए, आपको मैं दिखा देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे जो करेले थे यहाँ पे लगे हुए, और यहाँ पे चीज़ ये रवां की फलियाँ जो थी वो लगाई थी हमने, देखे माशाल्लाह जर्मिनेशन। और इस तरफ जो थी वो भिंडी थी। भिंडी का मैंने आपको बीज लगाते हुए दिखाया था मैंने। तो ये देखिए माशाल्लाह भिंडी की जर्मिनेशन देखें आप, ठीक है जी। तो ये उसके बाद पानी लगाया, यानी इसको 2 पानी लग चुके हैं। आज से 15 दिन पहले हमने ये जो सब्ज़ी जो थी वो काश्त की थी। तो आपको मैं जर्मिनेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये भिंडी की जर्मिनेशन है। ये देखिए जी भिंडी के पौधे क्यूट से पौधे हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन हुई है। जैसा कि मैंने बोला था कि 10,000 रुपये kg के हिसाब से मुझे ये बीज मिला है, हाइब्रिड बीज है ये भिंडी का। तो देखते हैं जी क्या इसकी परफॉर्मेंस रहती है इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है जी। और उसके अलावा फिर रवां की फलियाँ थी, ये देखिए इसकी भी बड़ी बहुत ही शानदार जर्मिनेशन हुई है, ये देखिए। उसके बाद ना मतलब आजकल यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होता है, तो मच्छर की वजह से ये देखिए हमको नज़र आ रहा है ना ये पत्ते खाए हुए थे। तो उसके बाद मैंने इसको 2 दिन स्प्रे किया है, तो अब माशाल्लाह ये ग्रो करने लगा। ये देखिए ये सारी रवां की फलियाँ हैं, ये देखिए इसकी जर्मिनेशन देखें, और बहुत अच्छे माशाल्लाह ये सारे के सारे, ठीक है जी। और उसके अलावा आपको दिखाता हूँ मैं।
और ये जो लाइन है ना, ये देखिए उधर भिंडी हो गई, इसके साथ ये रवां की फलियाँ हो गई, और ये जो लाइन है यहाँ पे करेले की पूरी लाइन है, करेले की। हम यहाँ पे इसके ऊपर जाल बिछाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके ये देखिए माशाल्लाह जर्मिनेशन कितना प्यारा पौधा है, ये देखें आप। ठीक है जी, एक ये है, उसके अलावा फिर ये देखें, ठीक है जी, और ये देखें। इसके अलावा जो बीच में से थोड़े बहुत पौधे नहीं उगे तो वो भी इसके हम सीड्स इस बार मैं ज़रूर लगाऊंगा। ठीक है जी। उसके अलावा फिर ये जो लाइन यहाँ पे हमने ये मिर्चों की पनीरी में लाया हूँ, ये देखिए माशाल्लाह हाइब्रिड है ये। तो ये पनीरी लगा रहा हूँ मैं, मिर्चें ये देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है जी। और ये जो है जी जगह छोड़ी हुई, ये यहाँ पे जी कद्दू लगाया, देसी कद्दू, और इसके भी आप पौधे देख लें माशाल्लाह बहुत अच्छी जमीन है। ये 15 दिन का है सारा। ठीक है जी, ये 15 दिन का है और ये भी बहुत अच्छा माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। ये देखिए ये मच्छर ने खाया इसको, तो मैंने इसके ऊपर स्प्रे की है, तो अब माशाल्लाह बीमारी से ये महफूज है। ठीक है जी। और ये इसके बीच में है ना, मैंने अब उस तरफ से कद्दू की बेल इस तरफ आएगी, और यहाँ पे मैंने ये जो लाइन यहाँ पे कपास लगा दिया, ये देखिए साइटों मैंने लगाई कपास, कपास भी माशाल्लाह जर्मिनेट हो रही है। और ये देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे भी मैंने ये सारी हरी मिर्चें लगाई हुई हैं, ग्रीन चिल्ली, यहाँ पे भी हरी मिर्चें हैं, इसके एंड पे टमाटर हैं थोड़े से लगाए हुए। और ये जो है यहाँ पे लगाई हुई जी वो हरी तोरी होती है ना, लंबी तोरी, वो लगाई हुई है। ये देखिए इसकी भी जर्मिनेशन ये पूरी लाइन में वही लगी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ हरी मिर्चें लगाई हुई हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ग्रीन चिल्ली सारी वो साइड पे। ये जो है ये साइड पूरी ये भी कद्दू की है, कद्दू की बेलें होगी, इस तरफ फैल जाएंगी सारी इंशाल्लाह। ये देखिए। ठीक है जी। तो अभी मैं ये आपको पनीरी दिखा दूँ थोड़ी सी। ये जो ग्रीन चिल्ली है ना, ये मैंने लगाई हुई थी आज से 8 दिन पहले। ये देखिए ये माशाल्लाह पनीरी ये पौधे चल चुके हैं, तो कुछ मैं आज लगा रहा हूँ। ये देखिए ये है जी उसकी बैंगन की, ये देखिए माशाल्लाह फ्लावरिंग पे है। ठीक है जी, इसके भी फ्लावर उठाए हुए होंगे, ये देखिए ये इसकी हो गई, ये देखिए फ्लावर इसके। ठीक है, ये बैंगन की हो गई, और ये जो है ये टमाटर है, ये टमाटर हो गए। और ये है जनाब ये हाइब्रिड है ग्रीन चिल्ली, और यहाँ पे भी ग्रीन चिल्ली जो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखिए ये भी फ्लावरिंग पे है। तो ये मैं लगा लूँ, फिनिश कर लूँ, और उसके बाद फिर सुबह उसको हमने आज रात पानी लगना है 11:30 बजे। ठीक है जी, पानी लगाएंगे, सुबह मैं आपको ये फाइनली दिखाऊंगा पानी लगा हुआ है। ठीक है जी। और ये शाम का टाइम, ये देखें मौसम आज बहुत प्यारा है, बारिश मतलब होने वाली है। देखें बारिश होती है या नहीं होती, लेकिन बारिशें ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है। सरसों पकी हुई है, गंदम जो है तकरीबन तैयार है। ये जी रात को सारी सब्ज़ी को पानी मैंने लगा दिया था, और रात को लगा पानी, और फिर सुबह के टाइम जो है ना तकरीबन मतलब सहरी के बाद जो है हल्की सी बारिश भी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। और ये देखिए पानी लगा दिया, ये सारी की सारी सब्ज़ी भरी हुई है पानी से अभी के साथ अभी भी। और ये जो है वो जो मिर्चों की मैंने पनीरी लगाई थी ना, ग्रीन चिल्ली की पनीरी, ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है, ये देखिए ये ग्रीन चिल्ली की पनीरी, और इसका भी रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे कि ये जितनी भी पनीरी लगाई इसमें से कितनी पनीरी है जो मतलब चल गई है, और कितनी पनीरी है जो नाकाम हो गई है। और जो नए बीज भी लगाए थे वो भी आपको दिखाऊंगा, उसमें से कितने की जर्मिनेशन हुई है। वो उस तरफ जो थी वो भिंडी थी, ये रवां की फलियाँ आ गई, और यहाँ पे वो जो तो उसमें लाइन में वो करेले लगे हुए हैं, ये ग्रीन चिल्ली लगी हुई है जनाब, ये कद्दू है, ये देखिए कद्दू बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है जी। और ये भी ग्रीन चिल्ली, वो आगे जो है वहाँ पे वो जो तोरी होती है वेल तोरी, वो लगाई हुई है। उसके आगे फिर ग्रीन चिल्ली, उसके बाहर फिर वो कद्दू की लाइन है। और इस तरफ जो है हम यहाँ पे हरा धनिया कोरिएंडर वो काश्त करेंगे इंशाल्लाह। इस हिसाब से हमने काश्त करना कि बड़ी ईद तक जो है वो मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक जो है वो भी लगाएंगे। ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह, अभी आपको दिखाएंगे 2 से 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि ये कितनी मिर्चें हैं जो ग्रीन चिल्ली ये चल गई हैं, कितनी नाकाम हुई, कितनी चल गई हैं। ठीक है जी। हवा का ज़ोरो शोर, तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा है,
दरख्तों के पत्ते नहीं हैं इसलिए इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये हवा नज़र आ रही है आपको, आवाज़ ये देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है। और इसका जो नुकसान बहुत ज़्यादा ये होता है कि जो गंदम बिल्कुल पक के तैयार है ना माशाल्लाह, उसको नुकसान हो सकता है। गंदम जो है बिल्कुल ऐसे लेट सकती है, तो जैसे ही गंदम गिर जाती है, लेट जाती है, फिर उसको काटना भी मुश्किल होता है और उसकी एवरेज जो है वो भी कम हो जाती है और गंदम ख़राब भी होती है फिर। और ये जी मेरी बकरी माशाल्लाह, देखते हैं जी बारिश आज आती है या नहीं आती। आज है जी यकम अप्रैल है आज, और आज हम सब्ज़ी को 5वां पानी लगाने वाले। आज रात को, आज वेडनेसडे है, यकम अप्रैल है, और आज रात को इसको 5वां पानी माशाल्लाह से देंगे। और ये रही जी हमारी सब्ज़ी। ये रवां थे, ये देखें आप माशाल्लाह बहुत ही सेहतमंद पौधे सारे ग्रो कर रहे हैं। और उसके बाद आपको मैं भिंडी भी दिखा देता हूँ। ये रही जी हमारी भिंडी भी माशाल्लाह से ग्रो कर रही है, और ये इस कंडीशन में है कुछ, ये देखें हाइब्रिड सीड्स है। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। जो भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज इसको 5वां पानी लगाया जाएगा। ये थोड़ी सी जर्मिनेशन नहीं हुई थी, बाद में मैंने सीड्स लगाए थे, यानी कि 3 पानी के बाद मैंने सीड्स ये लगाए थे, तो वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। और ये हमारी भिंडी, और ये रहे हमारे रवां की फसल। और उसके आगे आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, रवां के साथ ही ये हमने एक जो लाइन लगाई थी, करेला लगाया था हमने। ये देखिए माशाल्लाह करेले की जो है ना, ये पौधे सबसे सेहतमंद है, ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये करेले की लाइन आ गई। ये एक लाइन खाली थी, और ये कुछ मतलब ये सब्ज़ मिर्चें लगाई हुई हैं, वो लाइनों में कुछ लगाई हुई हैं। ये भी आपको बाद में डिटेल के साथ दिखाऊंगा। और ये जी घिया कद्दू, ये देखें माशाल्लाह से कुछ पौधे बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये मतलब ये कद्दू की जो लाइन लगाई, इसकी दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे कॉटन काश्त की थी थोड़ी सी, मतलब ये लाइन लगाई थी कॉटन की। इसके साथ फिर ये ग्रीन चिली है, फिर ग्रीन चिली, और ये आ गई जनाब घिया तोरी आ गई, काली तोरी भी जिसको बोलते हैं। ये भी माशाल्लाह अच्छी से पौधे इसके जर्मिनेट हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है जी, तो ये बाहर वाली लाइन भी कद्दू की आपको सारा याद होगा, ये भी ग्रीन चिली सारी। ठीक है जी, और ये जो जगह मैंने छोड़ी थी यहाँ पे हरा धनिया लगाना था। आज यकम अप्रैल है, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम इसको धनिया लगा के इस मौसम में, क्योंकि मौसम काफ़ी तब्दील हो गया, गर्मी हो गई है, कि इसकी जर्मिनेशन होती कि नहीं होती, धनिया हमारा कामयाब होता है कि नहीं होता। तो मैं लगा किस तरह से रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से ये मैंने धनिया लगाया हुआ है। ये धनिया इतनी स्पेस के साथ ही मैं लगा रहा हूँ। तो ये साथ मैंने इसमें ये डाला हुआ है, ये खाद डाली हुई देसी खाद, यानी बकरियों की गोबर डाला हुआ है मैंने। तो इस तरह से ये मैं लगा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको लगा के भी दिखा दूँ ज़रा। ये है जी सीड, ये धनिए का, ये देखिए माशाल्लाह ये धनिए का सीड है, और इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए जैसा कि मैंने ये लगाया हुआ है, ये जगह बनाई थोड़ी सी, ये देखिए ये जगह बन गई। यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी सीड लगा दी है, ये देखें। ठीक है, और बाद में मैंने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना, ये इसके ऊपर मैंने रेत डालनी है, ताकि ऊपर वाली जो जगह है ना, जो मिट्टी है गीली होकर बिल्कुल सॉफ्ट नरम रहे और इसकी जर्मिनेशन हो। ठीक है जी, तो ये धनिया जब ग्रो करेगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इसी एक ही व्लॉग में सारी जर्मिनेशन मैंने दिखानी है, सारी सब्ज़ी की वेज की। ठीक है जी, तो एक ही बार ये सारा व्लॉग होगा। मैं शूट करते मुझे 1 महीना हो गया है, तो जितनी भी इसकी अपडेट होती है मैं साथ साथ शूट करता रहता हूँ। तो जब इसकी धनिया की जर्मिनेशन होगी, इसके साथ ही व्लॉग जो है उसको एंड करके मैं एडिट करके अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ये देखिए, तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी करना है कि सीज़न में यकम अप्रैल है, तो अभी इसकी जर्मिनेशन होती है, धनिया हमारा कामयाब होता कि नहीं होता। अगर कामयाब हो गया तो बड़ी पे इंशाल्लाह हमारा ये मार्केट जाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। तो नेक्स्ट सीज़न पे हम जो है फिर ज़्यादा क्वांटिटी में इसको ही काश्त करेंगे। ठीक है जी, तो अभी आज रात को लगना है जी पानी, और रात को पानी लगाने के बाद सुबह में एक सीन यहाँ का एक लूँगा लाजमी, पानी लगा हुआ है, और यहाँ पे भी पानी लगने के बाद क्या माहौल है वो भी आपको सुबह में लाजमी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ये देखें ज़रा, ये मैंने धनिया लगाया है ना, जैसा कि ये भी लगाया, ये लगाया, इस तरह से मैंने ऊपर ये रेत डाली है। इस तरह से मैंने सारी के ऊपर ये रेत डाल देनी जहाँ जब भी मैंने धनिया लगाया हुआ है।
ये जी आज जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ना अपनी सब्ज़ी की, वेजिटेबल्स फार्म की, और ये आज से तकरीबन 1 महीना 22 दिन पहले मैंने ये सब्ज़ी सारी काश्त की थी मैंने। ये रवां की फलियां हैं, आपको मैं ये भी इसकी अपडेट देता हूँ। और उसके बाद जनाब आगे भिंडी थी, उसकी भी अपडेट देता हूँ। और ये घिया कद्दू लगाए हुए थे, हरी मिर्चें थी कुछ लगी हुई, और उसके अलावा जनाब ये बेल तोरी थी, ठीक है, जिसको घिया तोरी भी बोलते हैं, ये भी लगाई हुई थी। हरी मिर्चें भी हैं, और उसके अलावा जनाब करेले। और आपको याद होगा कि मैंने लास्ट में जो आपको दिखाया था कि मैंने धनिया काश्त किया था मैंने गर्मियों के लिए ना, चलो कि बड़ी तक तैयार हो जाएगा। ये देखिए धनिए को तकरीबन लगाए हुए आज से 15 दिन हो गए हैं। उसके बाद मैंने इसकी कोई अपडेट वाली कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी। ये देखिए माशाल्लाह धनिया कैसे ग्रो कर रहा है, आपको दिखाया था ना। इस तरह से मैंने वक्फे पे इतना मैंने जो है ना थोड़ा थोड़ा धनिया लगाया था। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ग्रो किया। जिस जगह पे छाँव ज़्यादा थी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा ग्रो किया, और थोड़ी सी मुझसे पानी की कमी भी रह गई। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आज अप्रैल की 26 तारीख है, ठीक है जी, आज 26 अप्रैल 2026 है। और ये देखिए माशाल्लाह धनिया कितना शानदार खड़ा है। और गर्मी की बिल्कुल इंतहा हुई पड़ी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और ये धनिया देखिए माशाल्लाह कितना शानदार खड़ा है, ठीक है जी। जी तो ये तो हो गया धनिया कि ये 15 दिन का धनिया है। 15 दिन पहले मैंने इसको काश्त किया था, 15 से 16 दिन हो गए हैं, और ये धनिया माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके अलावा जनाब ये हरी मिर्चें थी यानी ग्रीन चिली, ये देखिए इसको भी लगनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए मैंने 4 टाइप की वैरायटी लगाई थी, ठीक है। ये देखिए फ्रूटिंग पे है सारी की सारी। ये देखिए आप ये फ्लावर देख रहे हैं, फ्रूटिंग पे है सारी की सारी। इस तरह भी है ग्रीन चिली लगी हुई, आपको मैं ग्रीन चिली भी बीच में दिखाता हूँ। और उसके अलावा ये जो घिया तोरी थी ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह फ्रूटिंग पे है, फ्लावर देखिए। और ये देखिए शहद की मक्खी, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है जी, फ्रूटिंग बहुत ज़बरदस्त। और ये आपको बेल तोरी दिखा दूँ लगी हुई, आज इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये ना परसों रात बारिश हुई थी हल्की सी, उसकी वजह से ये डस्ट लगी हुई इसके ऊपर। ये देखिए फ्रूटिंग पे है, ये भी घिया तोरी लगी हुई है। देखिए फ्रेश कितनी शानदार है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, आप भी दुआ कीजिएगा। ये देखिए ये भी घिया तोरी एक पड़ी हुई, ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी लाइन घिया तोरी की, एक ही मैंने लाइन लगाई थी, एक ही काफ़ी होती है। और ये भी इधर ग्रीन चिल्ली थी, फ्रूटिंग पे है सारी की सारी। ये भी ग्रीन चिल्ली है, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए ये जो इसके ऊपर डस्ट लगी हुई है ना, ये मैंने बोला ना कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो उसकी वजह से मिट्टी लगी हुई, क्योंकि छोटे छोटे पौधे हैं तो ये सारे के सारे फ्रूटिंग पे हैं, सारे के सारे हाइब्रिड हैं सारे, ठीक है जी। और ये कद्दू है, कद्दू भी आपको देखना चाहिए। कद्दू के बीच में ना आपको मैंने बोला था कि मैंने कॉटन के कुछ पौधे लगाए थे, कॉटन यानी नरमा। ये देखिए कपास, तो कपास के पौधे देखें ये भी फ्रूटिंग पे आ रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये बीच बीच में जो पौधे थे बड़े सेहतमंद खड़े हैं। एक तो वो बाहर वाली लाइन थी कद्दू की, घिया कद्दू की लगाई हुई, और एक ये वाली लाइन थी घिया कद्दू की लगाई हुई। याद होगा आपको, ये जो शुरू के कुछ पौधे थे ये थे लंबे वाले जो कद्दू होते हैं ना, जिसको लौकी बोलते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कद्दू यही वाले होते हैं। ये हैं बेलें, ये भी देखिए फ्रूटिंग पे है, ये देखिए फ्लावर। और ये जो थे इसके आगे फिर ना ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, ये वाला निशान। इसके आगे वाले जितने भी ये दूसरे कद्दू घिया कद्दू गोल वाले, और आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी कद्दू बन रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए छोटा सा कद्दू बन रहा है, और ये देखिए फ्रूट उठाया हुआ है, फूल का फूल माशाल्लाह, बहुत ही शानदार सेहतमंद सारे पौधे खड़े हैं। ये सारी की सारी लाइन यही है। और इसके साथ साथ ये देखिए ये ग्रीन चिल्ली के पौधे हैं, ठीक है जी। ये भी फ्रूटिंग पे है सारी की सारी। ये देखिए फ्लावर वगैरह उठाए हुए इसने, और अभी इसको करने वाली है स्प्रे। और ये देखिए ये एक ग्रीन चिल्ली लगी हुई थी, ये रेड हो गई है, तोड़ी नहीं गई तो ये रेड हो गई है, देखिए। तब इस पे स्प्रे की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आज हमने जो जो चीज़ें लगी है, थोड़ी सी भिंडी लगी हुई है, और उसके अलावा ये घिया तोरी आपको दिखाई है, इसकी हम करेंगे हार्वेस्टिंग करेंगे, इसको तोड़ाई करेंगे। इसकी तोड़ाई करने के बाद जनाब आज शाम को इंशाल्लाह जो इसके ऊपर स्प्रे की जाएगी कीड़ियों के लिए, मच्छर मक्खी जितनी भी होती है, ये मतलब तेला होता है, सब्ज़ तेला होता है, थ्रिप्स की जो स्प्रे की जाती है इसके ऊपर बीमारियों से हिफाजत के लिए। और यहाँ पे आपको याद होगा ये जो लाइन थी पूरी की पूरी मैंने कॉटन की लगाई थी, कपास की। माशाल्लाह देखिए बहुत ही खूबसूरत पौधे खड़े हैं। और उसके अलावा जनाब यहाँ पे थे टमाटर, ये देखिए ये आधी जो लाइन है ना वहाँ से शुरू होके आगे टमाटर लगे हुए थे।
तो टमाटर भी देखते हैं, बीच बीच में से ना टमाटर भी लगे हुए छोटे छोटे से, मैंने कल देखे थे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं जी। तो ये देखें, अब ये बीमारी की वजह से ना पौधा सूखने लग गया है, और ये देखिए छोटे छोटे से टमाटर बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी फ्रूटिंग में इंशाल्लाह आ रहे हैं आस्ता आस्ता। ये देखिए माशाल्लाह टमाटर छोटा सा, ठीक है जी। उसके अलावा आगे मैंने थोड़े से बैंगन लगाए थे। हालांकि बैंगन जो है ना मैं ख़ुद नहीं खाता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बैंगन लगाए थे थोड़े से। तो मतलब जितने लगाए थे वो मंडी में तो नहीं जा सकते फ़रोख्त करने के लिए, लेकिन ये है कि चलो मैं नहीं खाता तो घर वाले तो खाएंगे ना। मैं नहीं खाता कोई चीज़, घर वाले तो खाएंगे ना, घर की सब्ज़ी। ये देखिए घिया तोरी, आपको मैं दिखाता हूँ, वो एंड पे लगाए थे मैंने। आपको याद है, जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में ज़रा जल्दी से बता दे किस किस को याद, मैंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ जो है वो काश्त की थी। ये जी हम पहुँच गए हैं जनाब, ये जहाँ पे मैंने बैंगन लगाए थे। ये देखिए ये भी फ्रूटिंग पे है, फ्लावर उठाए हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे एक बैंगन था लगा हुआ, ये देखिए छोटू सा माशाल्लाह, ये देखिए बैंगन लगा हुआ, ठीक है जी। ये पिंक वाले, ये वाले बैंगन थे मैंने लगाए। एक ब्लैक वाले होते हैं और ये वाले होते हैं, मैंने ये बैंगन लगाए थे, ये भी लगा हुआ है। और ये देखिए माशाल्लाह फ्रूट उठा रहा है सारे के सारे बैंगन के पौधे, ये सारे के सारे यहाँ पे बैंगन है वो वहाँ तक लगे हुए। तो सारी की सारी सब्ज़ी ने माशाल्लाह फ्रूट उठा लिया हुआ है, फ्रूटिंग पे है। और ये लगाई थी मैंने 4 मार्च को, ये मैंने सारी की सारी सब्ज़ी काश्त की थी 4 मार्च को, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जनाब ये हरी मिर्चों के पौधे सेहतमंद है सारे के सारे। और ये जो लाइन थी एक ये थी जनाब, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये थे सारे करेले। ये देखिए करेले की बेलें कैसे फैल, इसके नीचे मैंने कपास की छड़ियाँ रखी थी, और ये देखिए कैसे फैल रही है। और ये भी फ्रूटिंग पे है, ये देखिए माशाल्लाह फ्लावर, ये करेले के फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये भी फ्रूटिंग पे है, इसकी फ्रूटिंग भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और ये है जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जिसको बीन्स बोलते हैं, यानी कि रवां की फलियाँ होती हैं, बहुत ही मतलब समझ लें सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो गर्मियों की सब्ज़ी है वो रवां की फलियाँ हैं, जो अब से लेके नवंबर तक इसको खाया जाता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है। और ये भी ये देखिए फ्रूटिंग पे आ रही है, फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए फ्लावर, ये भी फ्रूटिंग पे आ रही है। और ये थी हमारी जनाब, और ये देखिए ये सारी की सारी रवां की फलियाँ यानी बीन्स। और इसके आगे जो है वो है हमारी भिंडी। भिंडी की आपको बोला था ना कि बहुत महंगे मैंने बीज मंगवा के लगाए हैं मैंने, और छोटे पौधों को ही भिंडी लगती है। अब आप गौर कीजिएगा ज़रा, ये देखिए माशाल्लाह ये कितना पौधा है, छोटा सा पौधा है, और ये देखिए इस पौधे से बड़ी इसको भिंडी लगी हुई है, लेडी फिंगर नज़र आ रही है आपको। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्यूट, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत, कितनी सोनी मोनी सी ये देखिए भिंडी लगी हुई है, ठीक है। ये सारे के सारे पौधे फ्रूट, ये कितना पौधा छोटा सा पौधा है। अब ये देखिए कितना पौधा छोटा सा पौधा है हाइब्रिड, ठीक है जी। इसके ऊपर ये देखिए भिंडी बन रही है, ये भिंडी बन रही छोटी छोटी सी, नज़र आ रही है आपको, ये भिंडी बन रही है। अब देखिए ये कितना पौधा है, क्या है पौधा, कुछ भी तो नहीं है। ये देखिए फ्रूटिंग पे, ये देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर भी भिंडी बन रही है। तो ये चीज़ होती है हाइब्रिड बीज, मैंने इसीलिए मंगवा के लगाया, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। और मैंने साथ आपको बोला था आपको अपडेट ज़रूर दूंगा कि ये कितनी कितनी भिंडी आगे फ्रूट उठाएगी। ये देखिए माशाल्लाह छोटा सा पौधा, ये भिंडी लगी हुई है, तकरीबन हर पौधे के ऊपर भिंडी लगी हुई है। ये देखिए भिंडी लगी हुई, ये देखिए भिंडी बनी हुई है, ठीक है जी। ये देखिए भिंडी, ये देखिए भिंडी, माशाल्लाह बहुत सारी भिंडी लगी हुई है। और ये देखिए सारे के सारा खेत बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत पौधा खड़ा है सारा। और ये एक भिंडी मुझे नज़र लग रहा है कि पक गई है, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई, ये शायद फर्स्ट लगी हुई थी और मैंने इस पर गौर नहीं किया। ये देखिए पक गई कैसे। और साथ ये देखिए बीमारी के साथ ये देखिए पत्ते खा रही है, ये जो मच्छर मक्खी उसके ऊपर बैठती है ना, बारीक बारीक सब्ज़ तेला होता है, ये देखिए थ्रिप्स होती है, तो ये पत्ते खा जाती है, सारी बीमारी लगी हुई है। आज इसकी हम तुड़ाई करके अभी के अभी आपको तुड़ाई भी दिखाता हूँ, और उसके बाद इसको शाम के टाइम आज करेंगे स्प्रे। ये देखिए भिंडी माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, शुक्र बोला। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए। तो इसकी मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ, जो सब्ज़ी की तुड़ाई मैं करूँगा अभी भिंडी की, और उसके बाद ये जो घिया तोरी है,
और हरी मिर्चें। जो भी इसकी तोड़ाई मैं करूँगा ना, आपको तोड़ाई करने के बाद दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे। इसकी वो तोड़ाई करूँगा यहाँ पे। तोड़ाई करने के बाद जनाब फिर आपको एंड पे मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कैमरा मैन तो मेरा है नहीं कि मैं तोड़ाई करूँ और वो कैमरा मैन जो है उसको सीन ले। तो मैंने खुद ही करना है। तो तोड़ाई करने के बाद मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ कि कितनी सब्ज़ी हमारी हार्वेस्ट हुई फ़र्स्ट टाइम और कितनी नहीं हुई, इसका क्या रिज़ल्ट है, आपको सारा दिखाता हूँ। ये जी भिंडी की तोड़ाई जो है ये मैंने कर ली हुई पहली। ये देखिए, ये बाल्टी भरी हुई है तकरीबन। इसमें 6 से 7 किलो भिंडी है जो फ़र्स्ट टाइम ये तोड़ाई की मैंने। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल फ्रेश भिंडी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, सारी की सारी तोड़ाई की मैंने अकेले ने। तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगा। और ये भिंडी देखें माशाल्लाह, फ्रेश तरोताज़ा। तो अभी वो जो घिया तोरी थी उसकी तोड़ाई करता हूँ, आपको वो भी दिखाता हूँ वो कितनी उतरती। तो ये तकरीबन 6 से 7 किलो फ़र्स्ट टाइम जो भिंडी उतरी है। ये बाल्टी भरी हुई है, ये देखिए। ये जी घिया तोरी की तोड़ाई हो रही है। ये देखिए कि ये भी लगी हुई है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये लिया जी कटर, इसका जो सही तरीका होता है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे। तो ये भिंडी की तोड़ाई करके, ये मतलब भिंडी की कर ली, अभी घिया तोरी की तोड़ाई करके आपको एंड पे दिखाता हूँ ये कितनी उतरी है। ये जी घिया तोरी इतनी उतरी सिर्फ पहली बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये रही भिंडी 6 से 7 किलो तकरीबन। ये तो आज है 8 मई 2026 और मैं हूँ अपने फार्म में, वेजिटेबल फार्म में हूँ। हेवन फूड वर्ल्ड फार्म पे मौजूद हूँ मैं। आज हमने जो सब्ज़ी की तोड़ाई करनी है ना, यानी कि 4 मार्च को हमने इसकी जो है वो काश्तकारी की थी हमने सब्ज़ी की। और अब तकरीबन मैं जो रवां की फलियाँ हैं ना, जो बीन्स हैं, इनको फ़र्स्ट टाइम आज हमने इसको हार्वेस्ट करना है। ये देखिए माशाल्लाह तैयार है। ठीक है जी। और भिंडी को जो मैं बीच में एक आपको दिखा दिया पहले, और सेकंड जो है वो मैं अभी आज तकरीबन चौथी बार हम हार्वेस्ट करेंगे भिंडी। बल्कि भिंडी आज हार्वेस्ट नहीं करेंगे, भिंडी मैंने कर ली हुई है। ये देखिए रवां की फलियाँ। ठीक है जी, ये हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे आज। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह मोटी, ताज़ी, सेहतमंद, फ्रेश। ठीक है जी, ये आपके सामने। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज इनको हो गया जी 2 महीने 4 दिन। 4 मार्च को काश्तकारी की थी, तो माशाल्लाह आज इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। उसके अलावा आज देखेंगे करेले भी। ये देखिए करेले भी फ्लावरिंग पे हैं, सारे फ्रूटिंग पे हैं। करेले देखेंगे कितने हैं। और उसके अलावा जनाब घिया कद्दू, यानी जिसको लौकी बोलते हैं। ठीक है जी, तो आज वो भी हैं, उनकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे। उसके अलावा फिर ये जो घिया तोरी होती है, काली तोरी इसको बोलते हैं, इसकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे, इसको भी उतारेंगे, इसकी भी तोड़ाई करेंगे। देखते हैं। तो आपको मैं ये जो घिया कद्दू लगे हुए आपको ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इस साइज़ के ये घिया कद्दू लगा हुआ है। ठीक है जी, ये सारी लाइन जो है ये घिया कद्दू की है। तो इसकी भी तोड़ाई करेंगे, घिया कद्दू की भी करेंगे। जो जो भी सब्ज़ी तैयार है आज, तो उसकी आज तोड़ाई करेंगे। और आपको मैं एंड पे दिखाता हूँ कि कौन कौन सी सब्ज़ी हमने इसकी तोड़ाई की है। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे खूबसूरत घिया कद्दू लगे हुए हैं। देखिए, तो अभी मैं करता हूँ इसकी तोड़ाई करता हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। उधर भिंडी है, रवां की फलियाँ आ गई, हरी मिर्चें भी हैं, कद्दू, उसके अलावा फिर ये करेला भी है। और इसके अंदर मैंने कपास लगाई थी। ये देखिए माशाल्लाह कपास के पौधे थे। ये देखिए माशाल्लाह फ्रूटिंग पे है, ये भी फ्लावर उठा रही है कपास भी। और घिया तोरी भी इसको तोड़ेंगे। तो आपको मैं धनिया भी दिखाऊंगा आज, इसकी अपडेट धनिया, बल्कि मैं दिखा ही देता हूँ आपको, क्योंकि धनिया तो हमने आज काटना नहीं है। ये तो इंशाल्लाह बड़ी ईद में रहते हैं तकरीबन 20 दिन, तो बड़ी ईद पे इसकी हम तोड़ाई करेंगे। ये देखिए कटिंग करेंगे। ये देखिए ये धनिया माशाल्लाह।
और इसके अंदर घास बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, घास की वजह से ही धनिया बचा हुआ है। जहाँ जहाँ पे घास कम है वहाँ से धनिया जल गया सारा, तो यहाँ पे घास है। ये देखिए अब धनिया माशाल्लाह कितना खूबसूरत, ये देखिए। ठीक है जी। तो जिस सब्ज़ी की भी आज मैं अभी तुड़ाई करूँगा, आपको एंड पे सारी दिखाता हूँ कितनी सब्ज़ी हमारी, और तुड़ाई करने के बाद आपको मैं फाइनली इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए, ये वो गिलहरी होती है ना, गिलहरी, ये गिलहरी के काम। ये देखिए ये अभी लगी हुई है, ठीक है, लगी हुई को ही ये देखिए अंदर से इसके जो दाने हैं ना, ये गिलहरी खा गई है, और बाकी ये छिलका सारा बचा हुआ है। इस तरह की हरकत करते हैं जानवर जो हैं। ये देखिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ये देखो इसको पकड़ना होता है, ऐसे करके पकड़ के जैसे ऐसे घुमाना है। ये देखिए पौधे से रुड़ जाती है। तो आपको एंड पे दिखाता हूँ इसकी तुड़ाई करके। और ये देखिए इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे करके टर्न किया, ये ले जी। तो मैंने सब्ज़ी जो है उसकी तुड़ाई कर ली हुई है। ये देखिए जी, ये रवां की फलियाँ, ये तकरीबन 17 से 18 किलो फलियाँ उतरी हैं। और ये मैंने मुकम्मल जो है ना ये उतारी नहीं है, तकरीबन मैंने 50% आधी उतारी हैं। आधा है जो यानी कि 2 कनाल जगह लगाई थी, 1 कनाल जगह से पहली बार ये उतरी है माशाल्लाह, तकरीबन 17 से 18 किलो ये भिंडियाँ। और ये थोड़े से बैंगन थे, क्योंकि बैंगन मैंने थोड़े से पौधे लगाए थे। और ये घिया कद्दू है माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। और ये घिया तोरी थोड़ी सी उतरी है। इसके अलावा मैंने और कोई चीज़ है ना, करेले चेक किए, ना ही मैंने भिंडी चेक की है। तो ये हमारी जी सब्ज़ी, ये देखिए वहाँ की फलियाँ माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हैं। ये देखिए